तेरे साथ किया पूरा हर वो वादा हो जाए, तेरे साथ पूरा किया हर वो वादा हो जाए, तेरा फिर से कहीं प्रेम का इरादा हो जाए, और तुम जो बस एक बार आकर मुझे लगा लो गले, तुम जो बस सिर्फ एक बार आकर मुझे लगा लो गले, जिंदगी में सब कुछ राधा राधा हो जाए, जिंदगी में सब कुछ राधा राधा हो जाए। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक वाले जो कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाते हैं उस पर भी डिस्कस कर लेना बहुत ज़रूरी है। एडवांस के चक्कर में पता चले कि आसान वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे गलत हो जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक कार को 6400 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य क्या है? तो ध्यान दीजिए, ये जो है ये तुम्हें दिया गया एसपी। क्या दिया गया है? एसपी। और मुझसे पूछ क्या रहा है? सीपी। अब दो तरीके हैं, चाहे तुम 20% हानि का मतलब 80% भी का यहाँ से बना लो, या फिर 20% की न्यूमेरिकल वैल्यू 1/5 होती है, तो 5 हमारा सीपी होता है, 1 लॉस होता है, और यहाँ से एसपी हमारा बन जाएगा 4। ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो तरीका आपको बेटर लगे वैसे लगाएं। अगर आप परसेंटेज को नॉर्मली घटा बढ़ा सकते हैं तो डायरेक्ट परसेंटेज से लगा लिया जाता है, लेकिन अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में है तो उसको भिन्न बना के भी लगाया जाता है। क्लियर? अब जैसे ये एसपी है और आपका 20% का नुकसान हुआ, इसका मतलब 80% की वैल्यू आपकी दी गई है 6400। तो बताओ यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। सीपी ऑलवेज 100%, तो 100% आपको कितना हो जाएगा? 8000। यानी आंसर कौन सा हो गया? सी वाला। क्लियर? नेक्स्ट अगला है, एक डेटा कार्ड को 15,875 रुपये में बेचा जाता है तो 27% का प्रॉफिट होता है। आपसे सीपी पूछा जा रहा है। 27% प्रॉफिट का मतलब वस्तु 127 में बिक गई। कितने में बिक गई? 127 में। और 127 की वैल्यू दी गई है 15,875। आपसे पूछ रहा है 100%। तो 100% कैसे मिलेगा? पहले 1% बना लीजिए, इसके बट्टे में आ गया 127। अब 1% हो गया, 100% निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 125 बार जाएगा। ठीक है, यानी आंसर हो गया 12500। नेक्स्ट कह रहा है, एक वस्तु को जब 17,545 रुपये में बेचा जाता है तो 11% की लाभ होता है। तो डेटा का क्रय मूल्य 21% का लाभ होता है। 21% लाभ का मतलब वस्तु 121 में बिकी, और 121 में बिकती है तो विक्रय कितना होता है? ये हो जाता है। अब देखो 7 4 11, 5 5 10 से 11, दोनों 11 से कट जाएंगे, कट जाएंगे ना। तो आप 11 से काटना चाहो तो काट भी सकते हो। अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं 17,545 को, 545 को, तो देखो 11 से इधर काटेंगे 11 आएगा, आ जाएगा। इधर 11 से डिवाइड करिए, 1 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। क्लियर? अभी देखो 5 1 10 9 1 10, 11 से कट जाएगा, फिर से 11 से डिवाइड कर दीजिए, 1 बार गया, 4 बार गया, फिर 5 बार गया। यानी 1% की वैल्यू तुमको मिल गई 145। सीपी 100% होता है, यानी ये वाला आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 20,000 रुपये में खरीदा जाता है और 18,000 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि परसेंट देखो, रेशियो ले लो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 10 और 9, सीधे मिल गया 9 की वस्तु 10 में बिकी, यानी 1 का नुकसान। कहाँ से? क्रय है 10। अब 1/10 की वैल्यू कितनी होती है? 10%। ये तुम्हारा आंसर हो गया। नहीं पता है तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहे कोई दुकानदार 1350 रुपये में 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495 रुपये प्रति 5 दर्जन के मूल्य पर बेच देता है, उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? तो देखिए, अगर मैं सीपी की बात करूं, इसके बटे में 15 ये होगा कि नहीं? सीपी कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैं रुपया बटे मात्रा सीपी ये बन गया। इधर मैं सीपी लिखना चाहूँ, इसकी मैं एक और क्लास लेके आऊँगा जिसमें मैं एक ऐसा तरीका बताऊँगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चन लग जाते हैं उससे। ठीक है, अभी मैं जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से लगा रहा हूँ। अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो देखो, इसको 15 से काट दें, यहाँ 90 हो जाएगा,
ठीक है, इधर 5 से काट दो, 5 अठे 5 9 45, 5 9 45, 9 से कट जाएगा, 10 और 11, यानी 10 की समान 11 में गई, तो एक का प्रॉफिट हुआ, तो हानि वाले तो ऐसे भी कट गए। ठीक है, और एक का प्रॉफिट कहाँ से हुआ? 10 से, यानी 10% लाभ हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% तो अनुमानित लाभ परसेंट, ध्यान दीजिए, लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70%, यानी अगर बिक्री मूल्य 100 है तो लागत मूल्य कितना है? 70। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, 0 0 कैंसिल, 3/7 प्रॉफिट होगा। परसेंटेज बनाने के लिए 100। अब ध्यान दो, पूरा नहीं हल करते, जैसे 100/7 होता है 14 सही 2/7 होता है कि नहीं? 3 से गुणा है, 14 3 42, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि 42 और 6/7 आएगा तो वही हो जाएगा 42। आगे देखते हैं, एक वस्तु की लागत कीमत उसके विक्रय मूल्य के 40%। तो देखो, अगर एसपी तुम्हारा 100 है तो सीपी तुम्हारा कितना हो गया? 40। रेशियो ले लो 2 और, तो इसमें आपसे पूछ रहा विक्रय मूल्य का लागत कीमत से प्रतिशत है, यानी विक्रय मूल्य लागत कीमत का कितना परसेंट है? तो लागत कीमत कितनी है? 2, विक्रय मूल्य कितना है? 5, तो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट लागत होगा, ये निकालना है। देखो यहाँ पे हो गया 50, 50 × 5 यानी 250। ठीक है, आपसे लाभ हानि नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा विक्रय मूल्य लागत का कितने परसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक पुराना 2 व्हीलर स्कूटर को 640 रुपए में बेचा जाता है और उसे कुछ नुकसान होता है। ठीक है, यदि वह 580 रुपए में बेचा जाता तो उसका लाभ उसकी हानि का 2 गुना हो जाता। अब देखो, अगर किसी ने इसके पहले वाली क्लास देखी होगी तो उसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कहाँ से पूछा जा रहा है। भाई ये क्वेश्चन वही तो है कि सीपी हम बीच में बैठा दें, एक बार मैं इसको बेच देता हूँ 460 में तो हमको हानि होती है, फिर जब मैंने इसको 580 में बेच दिया तो हमको कुछ लाभ हो गया। कंडीशन ये दे दिया कि जो लाभ हो रहा है वो हानि का 2 गुना है, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना है? 2 है। इसके बाद हम लोग डिफरेंस लेते थे, ये तो करते थे। अब अगर हम लोग डिफरेंस लेंगे तो 0 2 1, 120 का डिफरेंस आ गया। अब 120 का डिफरेंस किसके बराबर होगा, ये भी निकालना है। तो देखो, 1 है प्लस 1 है माइनस, अंतर लेंगे जुड़ जाएंगे, यानी 3 की वैल्यू 120 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। तो 1 यहाँ पे है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 40। देखो ये हानि वाला है तो 40 इसमें जुड़ जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 500। क्लियर? नेक्स्ट अगला है कि 25% की हानि पर 15,825 रुपए में मोबाइल बेचा गया। यदि इसे 25,320 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंट आपको बताना है। अब देखो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, 25% हानि यानी 75% हो गया, और ये 75% कितने रुपए के बराबर है? 15,825 के। ठीक है, तो 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा? 75/15,825। हमें निकालना किसकी वैल्यू है? 25,320 की। कोई डाउट है इसमें? अगर आप ध्यान दो तो नीचे वाला डाटा 25 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 25 से क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं, है ना। कुछ नियम अगर आप याद रखें डिविजिबिलिटी वाले तो आसान हो जाता है। अब जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे, 25 तियाँ 75, यहाँ डिवाइड करो, 25 छक्के 150 बचा 8, 25 तियाँ 75, 7 25 तियाँ 75। ठीक है, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 1 और 1, यही बचेगा ना। अब देखो, हमें यूनिट प्लेस 2 बनाना है 12 से, 12 दूनी 24, है ना। किससे कट जाएगा? 12 से, तो यहाँ पे हो गया 120। 120% का मतलब क्या हुआ? 20 बढ़ा है, यानी 20% प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि एक वस्तु को 1458 रुपए में बेचने पर 35% लाभ होता है। देखिए, यानी 1458 में बिकेगा तो 135% में बिकेगा, दोनों का मीनिंग सेम। तो यहाँ से अगर हम 1% की बात करें तो 135/1458 हमें निकालना किसका है?
810 का, इसी का तो निकालना है। 5 4 9 8 1 9, डाटा 9 से कट रहा है। देखो भाई 5 4 9 8 1 9, इसका मतलब डाटा 9 से कट रहा है, तो डिवाइड कर दीजिए। 9 कन्नम 9, 9 छक 54, 9 दूनी 18, इधर हो गया 9 9 81। अभी फिर से 9 से कट रहा है, देखो 6 3 9, 9 से कट जाएगा, ये 18 से काट दीजिए सीधे। 18 9 ये 162 होता है, और 18 95 होता है। 9 से काटो, 15 बार जाएगा। 15 गुणे 5 यानी कि 75%। 75% बिका मतलब 25% की क्या हो गई, हानि हो गई। समझ गए बात। नेक्स्ट देखो, करेक्ट किंडल जो है 25% के लाभ पर 1325 रुपये में बेचता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 1325 है ये 125 के बराबर है, ये तो मीनिंग हुआ। तो यहाँ से अगर हम 1 निकालेंगे तो 125 बटा 1325, एग्जाम में आपको स्पीड में करना है, गुड़े 742 की वैल्यू निकालनी। देखो डाटा 25 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 25 से क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। ऐसे ही समझा जाता है कि 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको 25 से काट दीजिए। 25 पंचे 125 बचा 7, 25 दिया 75, इधर 25 से काटो 5। अब इतना क्लियर हो गया कि 53 हमारा कैसा है, अभाज्य संख्या, तो 53 से भाग देना पड़ेगा। तो 42 तो कटेगा नहीं 53, सॉरी 5 तो कटेगा नहीं। हम भाग किस में लेंगे, 742 में। तो यूनिट प्लेस मैच कराते कहाँ से कटेगा। अब ये बताओ, अगर हम यूनिट पे 2 लाना चाहें तो 4 से गुणा होगा, 4 3 12, 4 बार तो जाएगा नहीं, तो हम क्या ले लें, 14। क्या ले लें, 14। और जब 14 लेंगे, देखो 14 पंचे 70 और 4 इधर से, 14 बार में कट जाएगा। तो 14 पंचे कितना हो गया, 70%। तो हानि हो गई कितने की, 30% की। क्लियर। 100 से जितना कम उतने की हानि, 100 से जितना ज्यादा उतने का लाभ, यही ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है भाई, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक मोबाइल फोन और एक घड़ी की लागत मूल्य क्रमशः 3:4 है। ठीक है, ये मोबाइल हो गया, ये घड़ी हो गई। सीपी इसके दिए गए 3 और 4। आपसे कह रहा है कि उनके विक्रय मूल्यों के बीच अनुपात क्या होगा अगर मोबाइल को 20% लाभ पर, यानी इसको 20% लाभ पर 3 गुणे 120 बिक गया, और घड़ी को 20% हानि पर, यानी इसको 20% हानि पर, ये हो गया। 40 से काट दो, 40 तिहाई 40 दूने, तो 9:8 आंसर हो गया। कोड आउट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है एक कपड़े का टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ताकि 40 रुपये सिलाई शुल्क का भुगतान करने के बाद 12.5% का लाभ। देखो 600 में खरीदे, 40 रुपया सिलाई शुल्क, यानी टोटल आपका खर्चा हो गया 640, लाभ कमाना है 12.5। अभी मैंने पीछे बताया भिन्न में दिख जाए तो भिन्न बना दो, 1/8। ये तुम्हारा सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो सीधे देख लो, जो 9 से कटेगा वही सही होगा, 9 से सिर्फ ये कट रहा है। बिना हल करे भी आप लगा सकते हो कि 9 से और कोई डाटा कट नहीं रहा। नेक्स्ट, एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है और ऊपर ही हुए उसके लागत का 20%। ऊपर हुए मतलब कुछ अलग से जो वाहन खर्च होते हैं वगैरह, वो 20% है। तो कह रहा 30% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। इसका मतलब जानो क्या, 300 इसका सीपी है, ऊपर ही वह 20%, 20% का मतलब कितने रुपया, 60। तो 60 रुपया और जुड़ गया, यानी टोटल क्रय हो गया 360। अब इसे बेचना है 30% लाभ पर, यानी 130/100। देखो 0 से 0 खत्म, 13 छंग 78, एक में यूनिट प्लेस 8 है, उसी को लगा दो, बाकी हल करने की जरूरत नहीं है। इसको आप एक लाइन में डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 300 था, 20% ऊपर हुए हो गया यानी 120 हो गया, और फिर 30% लाभ कमाना यानी 130/100 हो गया। तो 4 जीरो आपके सीधे सीधे क्या हो गए, खत्म हो गए। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, यूनिट प्लेस 8 होना चाहिए, आपका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक थोक में 60,000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से प्लाज्मा टीवी खरीदते हैं।
हालांकि भारत इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में एक प्लाज्मा टीवी पर अंकित कीमत 63,000 रुपये है। भारत इलेक्ट्रॉनिक प्लाज्मा टीवी पर कितना लाभ कमाते अगर वे टीवी को हमेशा अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेच रहे हैं। इसके कहने का मतलब जितना अंकित किया उतने पर ही बेच दिया। तो अंकित कितना किया है 63,000 और इसी पे बेच देगा तो खरीदा कितने में था। इस पर देखो 0 से 0 कैंसिल, रेशियो ले ले रहे हैं, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 3 से काट दो, देखो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा 21, कितना बढ़ा 1, 20 में 1/20 की वैल्यू कितने परसेंट होती है 5%। यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है, उसे किस कीमत पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। 10% की हानि मतलब 90%, 90% की वैल्यू कितनी दी गई है 480। आज कह रहा है 20% लाभ बनाना है, तो 1% अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 90, 20% मतलब 120। कोई दिक्कत, 30 से काट दो, 30 तिहाई 90, 30 चौके, इधर हो गया 16, 16 चौके 64। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक भूखंड को 27,375 रुपए में बेचा जाता है तो 25% हानि होती है। 25% क्या हो जाती है हानि हो जाती है। 25% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। 25% हानि मतलब 75% की वैल्यू दी गई। इसकी वैल्यू दी गई 75%। तो तुम्हारा 27,375 एक इसकी वैल्यू थी 75%, बटे 75 हो गया। निकालना किसका है 25%, यानी 125 हो गया। हल कर दीजिए, 25 तियां 75, 25 पंचे 125, 3 से इधर काट दो, 3 से इधर भी कट जाएगा ना, 3 9 27, 3 1 9, 3 3 2 6, 3 5 15। अब इसको गुणा करा लीजिए 5 से, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना 75 बटे में क्यों रखा गया। नहीं बहुत सारे लोगों ने 75 क्यों रख दिया बटे में, भाई 75 की वैल्यू ही तो है, फिर हमने इसकी 1 की वैल्यू बना दी। इसे हमने कितने की वैल्यू बना दी 1 की वैल्यू बना दी। अगर 1 की वैल्यू बना दिए हैं तो फिर जिसकी निकालना उससे क्या करते हैं गुणा करते हैं, करते कि नहीं करते। बस वही हमने किया। 5 से इसमें गुणा करा दो, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा 625 और 9 5 45, यानी 45 625 है कहीं भाई, ये डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्लाट को 30,030 रुपए में बेचा जाता है तो 22% की हानि होती है। इट मीन्स 78% में बिका। 22% मतलब कितने बिका 78 में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू जो है वो है 78, ठीक है। और हमें निकालना किसकी है 122 की। कोई डाउट है यहाँ तक तो आप बताएं। अब देखो थोड़ा सा समझने की बात हम कर रहे हैं। ये वाला जो डाटा लिखा है ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा इधर समझिए। अगर हम नंबर सिस्टम का पहला ही चैप्टर पढ़े तो 7 गुणे 11 गुणे 13 जो होता है वो हमारा होता है 1001 होता है। तो इस वाले डाटा को देखो हम क्या लिख सकते हैं। इस वाले डाटा को मैं लिख सकता हूँ 1001 गुणे 10 गुणे 3, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं तो इस वाले हिस्से में हमको इतना पता है कि 11 गुणे 13 गुणे 7 है कि नहीं। यहां तक कोई मन में शंका हो तो बताओ। अब जैसे ही ये बन गया तो ध्यान दो, इधर 13 से कट जाएगी नहीं 6 बार, 3 से कट जाएगा कि नहीं 2 बार, फिर 2 से कट जाएगा 61 बार। कोई डाउट है यहाँ तक। तो हमारे पास देखो आंसर क्या बचेगा 11 गुणे 7 गुणे 61 और गुणे 10, यही तुम्हारा आंसर मिलेगा। तो यहाँ से बन गया 7 1 7, 7 6 42, 11 से गुणा कराएंगे। जब 11 से गुणा कराएंगे तो 7 7 2 9, 4 2 6, 4 1 0 पीछे लगा दो, यानी 46,970 तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर। कोई डाउट है इसमें तो बताएं, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, 0.48 रुपए में चीनी बेचता है तो 8% की हानि। इसका मतलब ये हो गया कि 9.48
की वैल्यू जो है 8% यानी 92। ठीक है, हमें निकालना कितना है 20% प्रॉफिट यानी 120। 4 से काट दो, यहाँ 23 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब 23 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 23 अभाज्य है। डिवाइड करिए भाई, 23 चौके 92, बच गया 2, हो गया 28। 23 एकन्नम 23, बचा 5, तो 23 दून 46, यानी लगभग इसके आसपास ही आएगा। ठीक है, 0.41 इसके आसपास। अब 30 से गुणा करा दो, 30 से गुणा कराएंगे तो 12 3 36, 3 चौक 12, यानी कि 12.36 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। वो आपका ये हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि एक टेप रिकॉर्डर 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हुई। अगर इसे 2080 यानी 2080 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो 1900 की वैल्यू 5%, हानि यानी 5% हानि मतलब 95, तो क्या बन गया 95% बटा 1900। हमें निकालना किसका है 2080 का। 0 से 0 कैंसिल, कोई दिक्कत यहाँ तक। 19 से काटो, यहाँ 10 आया, यहाँ 5 आया, फिर 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूने 10, 2 से ये कट जाएगा 104। कितना बढ़ा 4 बढ़ा, यानी 4% आपका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक मेज को उसके अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके एक व्यापारी को 10% नुकसान होता है। अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर मेज को बेचता तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। जैसे उसने कहा अंकित मूल्य के 70% पर बिक्री किया, यहाँ ये भी कह सकता था 30% डिस्काउंट दे दिया, तो बात वही होती। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। जब ये डिस्काउंट वाला आएगा तो हम अच्छे समझेंगे। अभी एक सिर्फ लगाना कैसे वो देखिए। सीपी और एमपी, प्रॉफिट की गणना कहाँ से होती है सीपी से, तो 10% नुकसान यानी 90 में गया। ठीक है, अंकित मूल्य का 70% यानी 70 हो गया। इसको अगर हम काट दें, देखो सीपी एमपी, सीपी की वैल्यू कितनी होगी 7 और एमपी की वैल्यू कितनी होगी 9। बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि जब आपने बेचा प्रॉफिट में तब भी बिक गया, और डिस्काउंट या सीपी के इतने पर कहीं रहा बिक रहा है तब भी बिक गया, तो दोनों बिक रहे हैं आपस में बराबर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य के 95% पर बेचता, इसका मतलब 9 का कितना कर देता 95/100 कर देता। इधर तुम्हारा 7, रेशियो लेंगे, देखो 19 और इधर 20 पहुंच गया इधर, यानी रेशियो तुम्हारा बन गया 140 और 171। कोई डाउट है यहाँ तक। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई। मैंने 95% ना निकाल के हमने सीधे क्या निकाल लिया, रेशियो बना दिया 95/100 करके। 100 उधर भेज दिया, बाकी वैल्यू इधर ले ली। अब जैसे ये हो गया, जैसे ये डाटा हमारा बन गया, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ ये निकालना है, यही तो निकालना है। प्रॉफिट देखो कितने का हो रहा है, 140 और 171 के बीच में हमें 31 का अंतर दिख रहा है, बटे में 140 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी हमें वैल्यू मिल गई 310/14। 14 दूनी 28। देखो ये दो ऑप्शन हट गए, अब बचा कितना 3 हो गया 30, फिर से 14 दूनी 28, यानी क्या बचा 22%, 22 दशमलव समथिंग आएगा, 22% दिया। अगला कह रहा है एक टी शर्ट को 750 रुपये में बेचकर राठी 25% का नुकसान कमाता है। ठीक है, अगर वह बिक्री मूल्य के 4% से कम हो जाता, अगर बिक्री मूल्य 4% कम हो जाता तो मुनाफे में कितने परसेंट की कमी आती। ध्यान दो, इधर 25% प्रॉफिट हुआ है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ, 100 की वस्तु 125 में गई, यही मीनिंग होगा ना। बात समझ रहे हैं। अब जैसे ये हो गया, हमें इसका उपयोग नहीं करना है। ठीक है, मैं यहीं से लगाऊंगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि विक्रय को 4% कम कर दो। 4% क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए,
भाई विक्रय को 4% कम करने का मतलब 125 का अगर आप 4% निकालोगे तो होगा 5। कितना होगा? 5, यानी 5 कम हो गया। तो वस्तु कितने में बिक रही है? 120 में। तो बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है? 20%। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 20%। पहले कितना हो रहा था? 25%। पहले कितना हो रहा था? 25%। क्वेश्चन ने करा कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो कमी देखो, 25 से 20 हो गया, यानी 5 की कमी आई। कहाँ से? 25 से। तो 1/5, और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, आप यहाँ से भी लगा सकते थे, जो कमी यहाँ हो जाएगी वैसे वहाँ भी कर लेंगे। क्लियर? कोई डाउट है? भाई पहले 25% प्रॉफिट हो रहा था, जब आपने विक्रय को 4% कम कर दिया तो प्रॉफिट कितना होने लगा? 20%। क्वेश्चन करें कि मुनाफे में कितने परसेंट की कमी आई। तो पहले मुनाफा हो रहा था 25 का, अब होने लगा 20 का। तो कमी कितने की हो गई? 5 की। और कमी हुई कहाँ से? 25 से। तो 5/25 यानी 1/5, तो 20%। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक मूल्य को 2 गुना कर देता है। ठीक है, यदि प्रारंभिक लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य को 2 गुना करने के पश्चात नया लाभ क्या होगा? देखो 20% प्रॉफिट था ना, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 5 की वैल्यू 6 में गई। ये तो 20% प्रॉफिट का मतलब। कह रहा है कि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दो, तो इसको 2 गुना कर दो, कितना हो गया? 12। अब बताओ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यही पूछा है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 7 का। कहाँ से? 5 से। तो 7/5 परसेंटेज बनाने के लिए 100, यानी प्रॉफिट कितना हो गया? 140%। ये तुम्हारा ऑप्शन हो। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि इंद्र ने अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है। उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वह अपना बिक्री मूल्य 10% बढ़ा देता है। तो नया लाभ परसेंट क्या होगा? देखिए भाई, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको, बिल्कुल आसान है। 10% प्रॉफिट हुआ है ना। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 10 की वस्तु 11 में गई। ठीक है, अभी अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको 100 मान ले रहा हूँ, इसको 110 मान ले रहा हूँ। कह रहे लागत मूल्य में 10% की वृद्धि कर दो, इसको तुमने 10% बढ़ा दिया, यानी 140 कर दिया। ठीक है, और बिक्री को भी 40% बढ़ा दिया, इसको भी आपने क्या किया? 40% बढ़ा दिया, 40%। जब इसको आपने 40% बढ़ा दिया तो ये तुम्हारा कितना हो गया? 40% से कितना हो जाएगा? 44 होगा, यानी 154 हो गया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ ये पूछ रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ निकाल लीजिए भाई। 14 बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है? 140 से। परसेंटेज बनाएंगे तो 100, यानी कितने परसेंट आ गया? 10%। कितने परसेंट आ गया? 10%। कोई दिक्कत है? ये तुम्हारा बेसिक हो गया। अब अगर तुम वो वाली क्लास याद करो, पीछे वाली। कौन सी? पीछे वाली। पीछे वाली क्लास में मैंने क्या बताया था, याद करिए जरा। एक तरफ आपका सीपी हो और एक तरफ एसपी हो। यहाँ पे अगर तुमको 10% प्रॉफिट हुआ तो जितना परसेंटेज इधर बढ़ा, अगर उतना ही परसेंटेज इधर बढ़े तो प्रॉफिट सेम वही रहता है जो पहले था। समझ में आई बात? पीछे वाली क्लास याद करना भाई। उसने लागत और विक्रय दोनों को 40% बढ़ाया, इसका मतलब जितना प्रॉफिट पहले था उतना ही प्रॉफिट बाद में रहेगा। एक में 10% आपको डायरेक्ट लगाना था बिना सॉल्व किए। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती, बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है और इसे आरंभिक बिक्री मूल्य के 15% अधिक पर बेचती है। तो देखो एसपी सीपी खरीदा कितने में? 4 में। ठीक है, वो बेच कितने में रही है? आरंभिक बिक्री मूल्य के से 15% अधिक पर। तो ध्यान दो यहाँ पर
इसको अगर हम 0 कर दें तो यहाँ भी 0 कर लें, थोड़ा सा और एक 0 कर लो, यूँ 0 कर, खरीदा 400 में, ठीक है। बेचने के लिए कह रहा है कि 15% अधिक पर, इससे 15% ज़्यादा पर बेचेगा, ठीक है ना, प्रारंभिक बिक्री के 15% से अधिक पर, तो 15% मतलब 75 रुपया और बढ़ जाएगा, तो बेचा उसने 575 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, देखो 175 का हुआ कि नहीं, और कहाँ से हो रहा है, 400, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 खत्म, 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 3 12, एक है ऑप्शन है बस। नेक्स्ट अगला कह रहा है यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपया अधिक, ऑप्शन से लगा लो। विक्रय मूल्य का 9%, देखो इसका 9% 36 होगा, इसका 10% 35 होगा, तो अंतर कितना, 1 होना चाहिए, 2, ये ऑप्शन नहीं होगा। विक्रय मूल्य का 9%, 9 8 72, इधर 70, कितने का अंतर हो गया, 2, यही ऑप्शन हो जाएगा, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक आदमी 5 चीज़ें 1 रुपये में खरीदी और 1 रुपये में कितनी चीज़ें बेची जानी चाहिए कि 25% का मुनाफा हो। ये टाइप मैं आपको स्पेशली एक क्लास में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे कैसे करते हैं वो देखिए। एक हो गया सीपी, एक तरफ हो गया एसपी। हमेशा ध्यान रखो रुपया बटे मात्रा नीचे, तो रुपया 1 मात्रा 5, इधर रुपया 1 मात्रा नहीं पता। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कहाँ होता है, सीपी पे होता है, सीपी पर 25% मुनाफा यानी 125, बराबर कर दो, खत्म बात। बस यही करना है तुमको, 125 बटे में 100, 5 से काट दो, इधर हो गया 25, इधर काटो हो गया 4, x बराबर 4। 1 लाइन इक्वेशन होते हैं, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको मैं एक ही क्लास में करा दूंगा, ठीक है। अगला देखिए, जितने भी इस टाइप के बनते हैं, कह रहा 1 रुपये में 30 चॉकलेट, तो 1/30, 20% प्रॉफिट यानी 120/100, बिक गया 1 रुपये में, कितना बिका पता नहीं, इधर काटो 4 बार, इधर काट दो 25 बार, x की वैल्यू 25, सिर्फ 1 लाइन होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 90 घड़ियां खरीदी, उसमें से 40 घड़ियां 10% लाभ पर और 50 घड़ियां 20% लाभ पर। यदि वह सभी घड़ियों को 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 40 रुपये कम मिलते हैं, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। देखिए पहले आप निकाल लो कि जो पहला वाला तरीका उसका है, उस पर उसको कितने % का लाभ हो रहा है। तो अगर पहले वाले तरीके से हम बात करें तो 4 5 9 मैंने रेशियो ले लिया है, ठीक है। इस पे 10% का प्रॉफिट हुआ, इस पे 20% का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल कितना हुआ मुझे नहीं पता। देखो यहाँ से हो गया 100, यहाँ से हो गया 40 यानी 140, तो प्रॉफिट हो रहा है 140/9 का, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि वो सभी को 15% प्रॉफिट पर बेचता है, तो भाई 15% बेचा, देखो कितने का अंतर आ रहा है, 15 9 135, 15 9 135, यानी कि 5/9% का तुम्हें अंतर मिला है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 40। बताओ यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 9 8 72। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो 100% कितना हो जाएगा, 7200, और ये 7200 जो है कितनी वस्तुओं का सीपी था, 90 का, तो 1 का कितना होगा, बटे में 90 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 9 8 72 यानी कि 80 रुपये। बात समझ में आ गई, कोई डाउट है? तो ये थे आज के प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन, जिनको हम लोगों ने बहुत आसानी से लगाया है। अगली क्लास में हम लोग जो अभी मैंने बताया ना वस्तुओं वाले क्वेश्चन, उसको हम एक ही क्लास में जितने टाइप के बनते हैं वो सारे क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे आपके मन में जो भी शंका है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।